हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंसा स्टडी हब पे। मैं नजीर राहिल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है भारत के भूगोल से संबंधित भारत की नदियाँ। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ समझ की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए इसे हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए। आइए बिना वक्त गंवाए हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये है हमने भारत के मैप पे सभी नदियों को दर्शाया है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भारत की नदियों को दो भागों में बांट कर देखा जाता है, एक हिमालय नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, जो ऊपर की ओर बहती है उसे हम हिमालय नदी कहते हैं और जो दक्षिण की ओर बहती है उसे हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि पाकिस्तान से लेकर के म्यांमार के अराकान योमा तक हिमालय फैला हुआ है, इसीलिए हम इस ऊपर वाली नदी को हिमालय नदी कहते हैं और दक्षिण भारत की नदी को प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानते हैं। तो आइए हम नदियों को शुरुआत करते हैं। चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर बांध है। चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर जगह से सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी निकलती है और यह जाकर अरब सागर में गिरती है। ये अरब सागर है और यह बंगाल की खाड़ी है। ये दोनों में आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि कौन बंगाल की खाड़ी है कौन अरब सागर है। इस तरफ पश्चिम बंगाल है, तो आप याद कर लीजिएगा कि ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। ठीक है, तो सिंधु नदी जो मानसरोवर तिब्बत से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी के 4-5 सहायक नदी हैं, आइए हम उसे देखते हैं। सिंधु नदी के पहली सहायक नदी है झेलम। ठीक है, उसके बाद चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और सतलज। तो सिंधु नदी की ये 5 सहायक नदी हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाती हैं कि सिंधु नदी के 5 सहायक नदी को क्रम से सजाए। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, ये सभी सिंधु नदी के सहायक नदी हैं। ठीक है, सिंधु नदी से एक क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, सिंधु जल समझौता। आइए हम इसे समझते हैं, सिंधु जल समझौता क्या है। तो सन 1960 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के समय विश्व बैंक की अध्यक्षता में सिंधु जल समझौता हुआ। ठीक है, जिसमें सिंधु झेलम चिनाब इस नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। सिंधु झेलम चिनाब इस नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। ठीक है, और फिर उसके अपोजिट रावी, व्यास, सतलज। ये रावी, व्यास, सतलज इस 3 नदियों का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, सिंधु जल समझौता सन 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि सिंधु, झेलम और चिनाब इन 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज किएगा। और ठीक इसके अपोजिट रावी, व्यास, सतलज इन 3 नदियों का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। यह सन 1960 में यह समझौता हुआ था, जिसे हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए यह जाकर कहाँ अरब सागर में गिरती है। यह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह जो गंगोत्री से निकल के गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और जस्ट इसी के बगल से एक और नदी निकलती है जिसे हम यमुना कहते हैं। यह गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन सा है? यमुना, जो जाकर कहाँ मिलती है गंगा से? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जो इससे पहले जिसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, पहले प्राचीन काल में से प्रयागराज के नाम से ही जाना जाता था।
ठीक है। यह जाकर प्रयागराज में यमुना मिलती है जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो देखिए गंगा की टोटल लंबाई यानी गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और यहाँ सिंधु नदी की भी कुल लंबाई आपको 3100 किलोमीटर है। ठीक है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 3100 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आइए हम ये भी देख लेते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 110 गंगा नदी उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, 110 किलोमीटर लंबी है। और यह यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबी है। और बिहार में टोटल 445 किलोमीटर बहती है। और वहीं पश्चिम बंगाल में हम देखें तो 520 किलोमीटर बहती है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो टोटल 2525 किलोमीटर यह कुल बहती है। ठीक है, वहीं हम यमुना नदी की टोटल लंबाई देखें तो यमुना नदी की टोटल लंबाई 1310 किलोमीटर है। ठीक है, यमुना नदी की टोटल लंबाई 1310 किलोमीटर है। और यही मानसरोवर के पास से जो चीन में स्थित है तिब्बत, वहां से एक नदी निकलती है जो भारत होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसे हम चीन में सांपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम चीन में सांपो की नदी में सांपो के नाम से जानते हैं, वही इसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। वही इसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जैसे यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, जैसे यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसका नाम जमुना हो जाती है। फिर से समझ लीजिए, यह मानसरोवर बांध से निकलती है तो जब यह चीन में स्थित रहती है तो इसे हम सांपो के नाम से जानते हैं, जो टोटल जिसकी 2900 किलोमीटर लंबाई है। जैसे यह भारत में प्रवेश करती है इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, जिसकी भारत में टोटल लंबाई 915 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में टोटल लंबाई 915 किलोमीटर है। और यही जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसे हम यमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बात को आप नोटिस करेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। वहीं भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछिए तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन आप मत होइएगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, वहीं सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। ठीक है, अब यहाँ आप इस कंडीशन को समझिए, जब गंगा नदी आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और वही ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत होते हुए कहाँ गिरती है, भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब ये पद्मा नदी और जमुना नदी ये दोनों मिलती है तो मेघना नदी का निर्माण करती है। कौन सा नदी? मेघना नदी। जब पद्मा और जमुना का मिलन होता है तो मेघना नदी बनती है। ठीक है, अब आइए हम थोड़ी एक साइड में, ये जो है ना ये रायसीना की पहाड़ है, यह रायसीना की पहाड़ है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन कहाँ बना हुआ है? रायसीना हिल्स पे। ठीक है, तो यहाँ से ये पहाड़ से एक नदी निकलती है जिसे लूनी नदी के नाम से जानते हैं। यह नदी किसी खाड़ी में नहीं गिरती है बल्कि यह कक्ष किरण में जाकर विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कहाँ विलुप्त होती है? तो यह कक्ष किरण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यह एक ऐसी नदी है जो किसी क्षेत्र में, किसी सागर में नहीं गिरती है, यह कक्ष किरण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब आइए हम नीचे की ओर की नदियों को देखते हैं जिसे हम प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी है। इस पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। जो उत्तर की ओर जाती है उसे हम सोन नदी के नाम से जानते हैं। जो उत्तर की ओर जाती है उसे हम सोन नदी के नाम से जानते हैं। और यह जाकर कहाँ मिलती है? तो गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और एक जो पश्चिम की तरफ बहती है उसे हम नर्मदा नदी से के नाम से जानते हैं। इसे हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस नर्मदा नदी के नीचे
एक नदी बहती है जिसे हम ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी के नीचे एक नदी बहती है जिसे हम ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी यहीं पे स्थित है। ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से ये तीसरी नदी निकलती है, इसे हम महानदी के नाम से जानते हैं। इसे हम महानदी के नाम से जानते हैं। यहीं पे हीराकुंड बांध स्थित है। यहीं पे हीराकुंड बांध स्थित है। यह बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है। यह बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है। आइए हम इस नदियों को देखते हैं। अभी 3 नदियों को। गोदावरी नदी। ठीक है। गोदावरी नदी, यदि आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो वो कौन सी है? तो वह गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की भी पूछ सकती है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपको गोदावरी है, जो टोटल 1465 किलोमीटर है। टोटल 1465 किलोमीटर है। या फिर आपको बोल सकती है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है। वहीं हम देखें, उसके बाद कृष्णा नदी है जो 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है। फिर हम कावेरी नदी को देखें तो कावेरी नदी 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी 800 किलोमीटर है। तो इन चारों नदियों को आपको क्रम से भी सजाने के लिए दे देती है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है। साथ ही साथ आप इसका लंबाई भी आप याद रखें। ठीक है। इधर हमने कुछ नदियों को देखा है जिसे किसी अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि देखिए, ये झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं चिनाब नदी को आस्किनी नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी को आस्किनी नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि चिनाब नदी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे आस्किनी नाम से जाना जाता है। रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है। व्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से जाना जाता है। और सतलज नदी को सतुद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो एक बार हम फिर से सबको रिकॉल कर देते हैं। ठीक है। सिंधु नदी जो मानसरोवर बांध से होकर जाकर अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी, सिंधु नदी की 5 सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है। इसकी 5 सहायक नदी है। ठीक है। फिर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है जो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। उसके बाद उसी उत्तराखंड के गंगोत्री से ही एक नदी निकलती है जो जाकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। उसे हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। यमुना नदी के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है। ठीक है। और जब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसे पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसे हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों नदियों का मिलन होता है तो इसे हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। आइए दक्षिण भारत की ओर। तो दक्षिण भारत की ओर अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं। जो पश्चिम की ओर बहती है उसे नर्मदा नदी कहते हैं। जो उत्तर की ओर बहती है उसे सोन नदी कहते हैं। और जो पूरब तट की ओर बहते हैं उसे हम महानदी के नाम से जानते हैं। इसी नदी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है जो उड़ीसा में स्थित है। नर्मदा नदी के जस्ट नीचे ताप्ती नदी बहती है। नर्मदा नदी के जस्ट नीचे ताप्ती नदी बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। ठीक है। और फिर इधर हम देखें तो फिर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहेंगे तो गोदावरी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहेंगे तो गोदावरी क्यों कहेंगे। और वहीं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहेगी तो गोदावरी को ही कहेंगे। ठीक है। उसके बाद कृष्णा नदी है, उसके बाद कावेरी नदी है। ठीक है। और रायसीना पहाड़ी पर से एक नदी निकलती है जिसे लूनी नदी के नाम से जानते हैं। यह कक्ष किरण में जाकर विलुप्त हो जाती है। रायसीना पहाड़ी पर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। दोस्तों इस वीडियो को एक बार और देखें, आपको काफ़ी अच्छे से भारत की सभी नदियां समझ में आ जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।